कहानी शुरू करने से पहले आप कहानी को अपनी भाषा में बदल कर सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है सूरज की, जो एक गरीब किसान का बेटा है। सूरज एक छोटे से गांव में रहता है, जहां जिंदगी मुश्किलों से भरी है। एक रात सूरज जंगल में भटक जाता है और उसकी मुलाकात एक परी से होती है। परी सूरज को एक जादुई शक्ति देती है, जिससे वो गांव की सभी समस्याओं को हल कर सकता है। लेकिन परी के आने के बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। सूरज को शक होने लगता है कि परी के इरादे नेक नहीं है। ये कहानी है सूरज के विश्वास और संदेह के बीच फंसे रहने और अपने गांव को बचाने के लिए सच्चाई का पता लगाने के संघर्ष की। सूरज, जो कि एक गरीब और मेहनती लड़का, गांव को बेहतर बनाने की चाह रखने वाला, और परी से मिलने के बाद दुविधा में फंसा हुआ। परी, जो कि एक रहस्यमय और खूबसूरत परी, सूरज को जादुई शक्ति देने वाली, लेकिन जिसके इरादे संदिग्ध हैं। बाबा, जो कि गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति, सूरज को सही राह दिखाने वाले, लेकिन अपनी बातों को रहस्यमय ढंग से कहने वाले। सरपंच, जो कि गांव का नेता, जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, परी के आने के बाद और भी लालची हो जाता है। चंदा, सूरज की बचपन की दोस्त, जो उसकी मदद करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कालिया, जो कि गांव का एक दबंग और सरपंच का खास आदमी, सूरज को परेशान करने और परी के रहस्यों को छुपाने की कोशिश करने वाला माइकल, जो कि एक बाहरी व्यक्ति जो गांव में आकर बस गया है, परी के बारे में कुछ जानकारी रखने वाला, लेकिन डर के कारण चुप रहने वाला। इंस्पेक्टर विक्रम, एक पुलिस इंस्पेक्टर जो गांव में हो रही अजीब घटनाओं की जांच करने आता है। अज्ञात व्यक्ति, जो कि एक रहस्यमय व्यक्ति जो कि एक रहस्यमय व्यक्ति जो कि एक रहस्यमय व्यक्ति छा करता है और उसे डराने की कोशिश करता है। कहानी का आरंभ होता है एक सूरज नाम के लड़के से। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब लड़का था। उसका परिवार खेती करके अपना गुजारा करता था। गांव में गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास फैला हुआ था। सूरज गांव को बेहतर बनाने के सपने देखता था, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए कोई साधन नहीं था। एक रात सूरज जंगल में लकड़ी लेने गया था। लौटते समय वो रास्ता भटक गया और घने जंगल में फंस गया। रात बहुत अंधेरी थी और सूरज डर रहा था। तभी सूरज ने एक चमकती हुई रोशनी देखी। वो रोशनी की ओर बढ़ा और उसने देखा कि वहां एक परी खड़ी है। परी बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल सुनहरे थे, उसकी आंखें नीली थीं और उसने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था। परी ने सूरज से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सूरज परी को देखकर हैरान रह गया। उसने कभी भी परी नहीं देखी थी। परी ने सूरज से कहा, मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देना चाहती हूँ। इस शक्ति से तुम गांव की सभी समस्याओं को हल कर सकते हो। सूरज बहुत खुश हुआ। उसने परी से कहा, मुझे यह शक्ति चाहिए। परी ने सूरज को एक छोटा सा पत्थर दिया। उसने कहा, यह पत्थर तुम्हें वो शक्ति देगा जिससे तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो। सूरज ने पत्थर ले लिया और परी गायब हो गई। सूरज गांव वापस आया और उसने पत्थर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने गांव की सभी समस्याओं को हल करने के बारे में सोचा। जैसे ही सूरज ने ऐसा सोचा, पत्थर चमकने लगा और गांव में बदलाव होने लगे। गांव के खेत हरे भरे हो गए। गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खुल गया और गांव के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए अस्पताल बन गया। सूरज गांव के हीरो बन गया। लोग उसे भगवान मानने लगे। सरपंच भी सूरज की तारीफ करने लगा, जबकि पहले वो उसे हमेशा नीचा दिखाता था। लेकिन परी के आने के बाद गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग लालची और स्वार्थी हो गए। वे सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे। गांव में अपराध बढ़ने लगा। लोग एक दूसरे को लूटने और धोखा देने लगे। गांव में बीमारियां फैलने लगी। लोग मरने लगे। सूरज को शक होने लगा कि परी के इरादे नेक नहीं है। उसे लगने लगा कि परी ने उसे जो शक्ति दी है वो गांव के लिए अच्छी नहीं है। सूरज गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति बाबा के पास गया। उसने बाबा को सारी बातें बताई। बाबा ने सूरज से कहा, यह सच है कि परी ने तुम्हें शक्ति दी है, लेकिन यह शक्ति का इस्तेमाल करने का तरीका सही नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति का इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए होना चाहिए, न कि लालच और स्वार्थ के लिए। बाबा ने सूरज को बताया कि परी एक लालची और दुष्ट शक्ति है। वो गांव के लोगों को अपने जाल में फंसा रही है। बाबा ने सूरज को परी से सावधान रहने की चेतावनी दी। चंदा की मदद। सूरज अपनी बचपन की दोस्त चंदा से मिला।
चंदा हमेशा सूरज की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। सूरज ने चंदा को परी और जादुई शक्ति के बारे में बताया। चंदा ने सूरज पर विश्वास किया और उसकी मदद करने का फैसला किया। चंदा और सूरज ने मिलकर गांव में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं की जांच करने का फैसला किया। सूरज और चंदा को पता चला कि गांव में एक बाहरी व्यक्ति माइकल आकर बस गया है। माही व्यक्ति माइकल बस गया है। सूरज और चंदा ने माइकल से बात करने का फैसला किया। माइकल ने डरते हुए बताया कि उसने परी को पहले भी देखा है। उसने बताया कि परी एक शापित शक्ति है जो गांवों को बर्बाद करती है। माइकल ने सूरज और चंदा को परी से दूर रहने की चेतावनी दी। सूरज और चंदा को पता चला कि सरपंच परी के साथ मिला हुआ है। सरपंच परी की मदद से गांव को लूट रहा है और अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सरपंच ने कालिया को सूरज और चंदा को परेशान करने का आदेश दिया। कालिया ने सूरज और चंदा को धमकाया और उन्हें गांव छोड़ने के लिए कहा। गांव में हो रही अजीब घटनाओं की खबर पुलिस तक पहुंच गई। इंस्पेक्टर विक्रम गांव में जांच करने आए। सूरज और चंदा ने इंस्पेक्टर विक्रम को परी और सरपंच के बारे में सारी बातें बताई। इंस्पेक्टर विक्रम ने सूरज और चंदा पर विश्वास किया और सरपंच को गिरफ्तार कर लिया। सरपंच के गिरफ्तार होने के बाद परी गुस्से में आ गई। उसने अपनी असली रूप दिखाया। परी एक भयानक राक्षस बन गई। परी ने गांव पर हमला कर दिया। गांव के लोग डर गए। सूरज ने परी से लड़ने का फैसला किया। सूरज ने परी पर उस जादुई पत्थर से हमला किया जो उसने उसे दिया था। पत्थर परी के शरीर में घुस गया और वो जलने लगी। कुछ ही देर में परी राख बन गई। गांव खतरे से मुक्त हो गया। सूरज ने गांव के लोगों को समझाया कि लालच और स्वार्थ से कुछ भी हासिल नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। गांव के लोगों को सूरज की बात समझ में आ गई। उन्होंने लालच और स्वार्थ को त्याग दिया और एक साथ मिलकर गांव को बेहतर बनाने का फैसला किया। सूरज गांव का नेता बन गया। उसने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया। उसने गांव को एक खुशहाल और समृद्ध गांव बना दिया। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी में अभी भी एक रहस्य बाकी है। सूरज को पता चलता है कि उसे जो अज्ञात व्यक्ति पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि माइकल था। माइकल ने सूरज को बताया कि वो परी का शिकार था। परी ने उसके गांव को भी बर्बाद कर दिया था। माइकल सूरज को परी की जादुई शक्ति को खत्म करने में मदद करता है। सूरज और माइकल मिलकर उस जादुई पत्थर को ढूंढते हैं जो परी ने सूरज को दिया था। वे उस पत्थर को एक पवित्र नदी में फेंक देते हैं। परी की जादुई शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सूरज और माइकल गांव को एक नया जीवन देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लालच और स्वार्थ हमें बर्बाद कर सकते हैं। हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एकता में शक्ति होती है। हमें एक साथ मिलकर सभी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। सूरज एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। वो अपने परिवार की मदद करने के लिए दिन रात काम करता था। वो गांव को बेहतर बनाने के सपने देखता था और लोगों को गरीबी और अशिक्षा से मुक्त कराना चाहता था। उसकी प्रेरणा गांव के लोगों का दुख और उनकी तकलीफें थीं। परी एक खूबसूरत और रहस्यमय प्राणी थी। वो अपनी बातों से लोगों को आसानी से प्रभावित कर सकती थी। वो लोगों को जादू शक्ति का लालच देकर अपने जाल में फंसाती थी। उसका असली रूप एक भयानक राक्षस का था। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब सूरज को पता चलता है कि परी ने उसे धोखा दिया है और वो गांव को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। सूरज परी से लड़ने का फैसला करता है। वो अपनी बुद्धि, साहस और दोस्तों की मदद से परी को हरा देता है और गांव को बचा लेता है। कहानी का अंत सुखद होता है। सूरज एक बेहतर इंसान बन जाता है और गांव को एक खुशहाल और समृद्ध गांव बना देता है। ये कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर है जिसमें शुरू से अंत तक उत्सुकता बनी रहती है। कहानी में परी का रहस्यमय चरित्र, गांव में हो रही अजीबोगरीब घटनाएं और सूरज के सामने आने वाली चुनौतियां दर्शकों को बांधे रखती है। कहानी का अंत दर्शकों को एक सकारात्मक संदेश देता है और उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और एकता के महत्व को